नमस्कार दोस्तों, हम लोग संख्या पद्धति का तीसरा वीडियो बनाने चल रहे हैं। पिछले दो वीडियो में संख्याओं का आपको ज्ञान बताया गया था, उसके नॉलेज दिया गया था। संख्याएं क्या होती हैं उसको एक बार दो बार आप बढ़िया से देख लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। फिर हम इस वीडियो में आज इकाई का अंक पढ़ाएंगे। फिर अगली जब वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें उस पिछली वीडियो पर थोड़ा सा क्वेश्चन आपको देंगे, संख्याओं में आपको क्या नॉलेज हुआ, फिर आपको हम वीडियो हर नए नए क्वेश्चन को पढ़ाते रहेंगे। तो अभी हम आज इकाई का अंक पिछली वीडियो में थोड़ा सा पढ़े थे, लेकिन एक बार फिर से हम थोड़ा सा उसको पढ़ के और पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना, एक बार पुनः रिवीजन भी हो जाएगा कुछ लोगों का, और जो नए लोग होंगे उनका क्लियर भी हो जाएगा। इकाई का अंक ज्ञात करना, इसको कहेंगे इंग्लिश में यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात इसमें कुछ बेसिक पॉइंट को जानकारी हमको चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, ज़रा देखिएगा। अगर लिखा जाए x की पावर y, पहले बेसिक जानकारी आप रख लीजिए। x को हम कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आधार, ये बेस है, और इसको हम कहते हैं घातांक। ये आधार है, ये घातांक है, मतलब जो जिस पर कोई चीज़ टिकी होती है ये आधार है, और जो टिका होता है वो घातांक है। आइए हम इसके व्याख्या के थोड़ा सा बेसिक पॉइंटों को देखें। जैसे लिखा जाए 3 की पावर 5, तो 3 की पावर अगर 5 है, 3 की पावर 5 है, तो 3 को जो आधार है उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, जितना उसके घात में होगा, अर्थात 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 1 2 3 4 5 बार हो गया। अगर कहीं पर मेरे प्यारे दोस्तों लिखा जाए 6 की पावर 2, तो इसको लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाई 6। अगर लिखा जाए कि 4 की पावर 3, तो इसका मतलब है 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है आपको, 4 को 3 बार गुणा करना है, 4 गुणे 4 गुणे 4। आई होप कि आप बातों को समझ गए होंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इकाई जो शब्द मैं कर रहा हूँ, इकाई वास्तव में होती क्या है, जरा बेस को समझिएगा। जैसे लिखा जाए कोई भी संख्या इस प्रकार से मेरे पास लिख दी गई, तो लास्ट वाली संख्या को इकाई कहते हैं, इसको दहाई कहते हैं, इसको सैकड़ा कहते हैं, और इसको हजार कहते हैं, और इसको 10,000, इसी प्रकार से बढ़ता रहेगा डॉट डॉट डॉट। तो कभी भी किसी भी मल्टीपल में हमको हमेशा इकाई का अंक बताना होगा। यही प्रश्न हम लोग पढ़ने चल रहे हैं जो हर परीक्षाओं में आता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए बातों को समझते हैं और हर टर्निंग के क्वेश्चन को करते करते और अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले बात तो एकदम स्लोली छोटी चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हमारी मल्टीपल में संख्याएं होती हैं, अगर हमको मल्टीपल में संख्याओं की मैं बात करूं, जो गुणा के रूप में संख्याएं होती हैं, सबसे पहले उनका इकाई का अंक ज्ञात करना, फिर घातों वालों का इकाई का अंक, बड़ी बड़ी घातों पर हम चलेंगे। तो सबसे पहली बात छोटी चीज़ों को आप समझेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे लिखा जाए 633 मल्टीप्लाइड बाई 259 मल्टीप्लाइड बाई 196 मल्टीप्लाइड बाई 3243 में इकाई का अंक क्या होगा, अर्थात इसमें यूनिट डिजिट बताइए आप। फाइंड ऑफ यूनिट डिजिट दिस नंबर्स। तो इस बात को हम इसको गौर करेंगे कि इन संख्याओं का इकाई का अंक क्या होगा। तो थोड़ा बेसिक चीज़ों को निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले इकाई का मतलब पीछे वाला अंक, तो पीछे का अंक ये है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 त्रिका कितना होता है 27। 27 अगर होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 27 इकाई बताना है, तो हम इकाई लेते रहेंगे, दहाई नहीं लेंगे। तो 27 में हम क्या लेंगे 7, और यहाँ आया 7, और 7 छंगे कितना होता है 42, 42, और 42 में पीछे कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों 2। फिर यहाँ 2 मिला, 2 तियाँ कितना होता है 6, तो 6 आपका जो इसमें यूनिट डिजिट है वो क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों 6। तो ऐसा क्यों दोस्तों, अगर मैं इसका बेसिक बताना चाहूँ, जैसे मान लिया जाए, अगर मान लो 25 मल्टीप्लाइड बाई 23, इसका इकाई का अंक निकालना है, तो 5 या 15 के पीछे 5 ही आएगा। अब कहेंगे सर कैसे, तो जैसे आप 35 और मल्टीप्लाइड बाई 23 करोगे, तो जैसे 3 पचे 15 के 5, 3 त्रिका 9 और 1 10, 2 पंचे 10 के 0, कैरी 1 2 2 3 6 1 7। अब देखिए लास्ट का अंक अकेले ही रहता है, इसमें कोई चीज़ें ऐड नहीं होती हैं, ये छूट जाती हैं। यही कारण है कि पिछला अंक उठाते हुए अगर गुणा करते हुए चले जाइए, और तब हमको इकाई का अंक ज्ञात होता चला जाएगा। ऐसे किसी भी मल्टीपल में ये छोटी चीज़ों को, हम बेसिक चीज़ों को स्टार्ट किए हैं, और अच्छे से अच्छे आप पूरी वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, मज़ा आएगी आपको।
अब जरा गौर करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यहाँ पर ये है कि जैसे 639254 मल्टीप्लाइड बाई 3298 मल्टीप्लाइड बाई 2567, फाइंड ऑफ यूनिट डिजिट, इकाई का अंक मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो आप उठाएंगे 4 अठे 32 के पीछे 2 होता है और 2 सते 14, 14 के पीछे 4। तो जो आपका इकाई का अंक हुआ, यूनिट जो डिजिट हुई वो क्या हो गई 4। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों आइए हम श्रेणी के रूप में अगर कोई क्वेश्चन है, जैसे मान लिया जाए 51 मल्टीप्लाइड बाई 52 मल्टीप्लाइड बाई 53 मल्टीप्लाइड बाई 54 डॉट 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 59, इसमें मुझे इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से इसमें इकाई का अंक मिलेगा, तो यहाँ देखिए 51, 52, 53, 54, आगे 55 आएगा, 56, 57, 58, 59। अब गौर करिएगा पीछे का एक अंक 1 दूँगा 2 आएगा, 2 तियाँ 6, 6 में 6 आएगा, 6 चौको 24, 24 के पीछे 4 आया। अब जब आगे आप मल्टीप्लाइड करोगे तो 55 होगा ना, और 4 है यहाँ 5 है, 4 पंचे 20, और 20 में पीछे क्या हो गया 0। अगर 20 में पीछे 0 हो गया, अब 0 का चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता रहेगा आपका 0 ही आता रहेगा। इसलिए इसमें अगर इकाई की अंक की मैं बात करूं तो 0 आपका ये आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस प्रकार से मल्टीपल को किसी भी श्रेणी का आप जो है इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। अभी हम घातों वाले में बड़े बड़ी चलते हैं। तो इस प्रकार से जो आपकी छोटी छोटी चीज़ें हैं ये बात आपको समझना चाहिए। अब ये अगर ये समझ में बात आ गई, इसी प्रकार से मान लिया जाए जोड़ो या घटाओ में हो, जैसे 627 प्लस 325 प्लस 199125 में इकाई का अंक क्या होगा। छोटी छोटी चीज़ें अभी बेसिक जानिएगा। तो 7 5 कितना होता है 12, 12 के भैया कितना 2, और 2 और 4 कितना 6, तो इकाई का अंक कितना होगा 6। इसी प्रकार से जोड़ है तो जोड़ लीजिएगा और घटाव है तो घटा लीजिएगा। तो ये बेसिक चीज़ें आपको मिल गई हैं इसमें। लेकिन आइए जो एग्जाम्स में आते हैं वो ऐसे प्रश्नों का हम लोग ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं ये घात और आधार के रूप में। इसकी व्याख्या करना आप ये सीख चुके हैं, ये आपको हम समझते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूं, इस प्रकार के क्वेश्चन जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसके पार्ट फर्स्ट की बात करूं, इसमें बहुत सारे टर्निंग होंगे, कहां तक क्या आएगा हम आपको इंडिकेट करेंगे। अब जो मैं बताने जा रहा हूं हर परीक्षाओं में पूछता है, इसमें कहने की जरूरत नहीं कि छोटी परीक्षा या बड़ी परीक्षा। जैसे बात आती है 39254, मेरे प्यारे दोस्तों अब इस प्रकार से इस पर बहुत सारी घातें चढ़ा देगा। अब इसमें आपको फाइंड ऑफ यूनिट डिजिट अर्थात इकाई का अंक क्या होगा या यूनिट डिजिट आपको बताना है। तो फाइंड ऑफ यूनिट डिजिट, इसमें इकाई का आपको अंक ज्ञात करना है। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए इसमें गौर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक अच्छा रूल्स और फंडामेंटल चीज़ों को बताता हूँ, गौर करिएगा। सबसे पहले कभी भी इकाई का अंक ज्ञात करना है, यहाँ रटना नहीं, यहाँ 2 हो 4 हो 9 हो 5 हो 0 हो 1 हो 5, तो इसमें रूल्स ऐसे नहीं है। आपको मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ जो सबके लिए एप्लीकेशन है, वो है कौन मेरे प्यारे दोस्तों। अगर ये आपका ये अंतिम 2 डिजिट ले लीजिएगा, आप पूरे में 4 से भाग दीजिए इस घात में, लेकिन पूरे में घात देंगे, घात में भाग देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वही अंतिम 2 अंकों में भाग देने से वही रिमाइंडर बचेगा, वही शेष बचेगा, और हमको यहाँ पर केवल शेष चाहिए। तो हमेशा अंतिम 2 अंकों को ये उठाइएगा, अंतिम 2 अंकों को ये जो दिया है इसको हमेशा 4 से भाग देंगे। आप 4 से डिवाइड करेंगे, इसमें जब 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर इसके घात के रूप में रख देना, आंसर आपको सीधा निकल आएगा। जैसे अब इसको हम 43 को 4 से डिवाइड करते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप बताओ रिमाइंडर कितना आएगा, शेष कितना आएगा। तो 4 1 जा 4 बचा 3, तो शेष जो हमारा आएगा वो कितना आया 3। अब अगर इसमें इकाई का अंक निकालना है तो ये इकाई के स्थानीय अंक ले लीजिए और इसके घात में कितना लगा देंगे, शेष कितना है 3। 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 3 टाइम्स, इधर से आपको भी समझाया था मैंने।
तो 4 चौको 16 के पीछे कितना आया 6 और 6 चौको 24 के पीछे क्या आया 4। तो जो हमारा यूनिट डिजिट है मेरे प्यारे दोस्तों वो आई आपकी क्या आई 4 आई। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही हो। सबसे पहले अंतिम 2 अंकों को 4 से डिवाइड करिए। आप अपनी नोट्स में लिख सकते हो। अंतिम 2 अंक, थोड़ा सा जगह छोड़ लीजिएगा, अभी हम थोड़ा एक बात और लिखाएंगे। तो अंतिम 2 अंकों को 4 से विभाजित करेंगे और जो रिमाइंडर जो शेष आएगा उसे आधार के अंक के इकाई के ऊपर लिख करके, आधार का जो अंक इकाई का अंक है उसके घात में लिख करके हल करने के बाद यूनिट डिजिट मिल जाता है। एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करूं 39254712446 मान लो 7 में यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, तो अंतिम 2 अंकों को आप ले लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। बताइएगा रिमाइंडर कितना है भैया, 4 का नम 4 बचा कितना 2, 4 छंगे 24 बचा कितना 3। तो जो मेरा शेष है वो कितना बचा 3। अब ये जो शेष है इसके आप आधार पर इसके घात में लिख लीजिएगा 7 × 7 × 7। 7 सता 49 के पीछे मेरे प्यारे दोस्तों 9 है और 9 सते 63 के पीछे कितना है 3 है। तो जो मेरा यूनिट डिजिट आया वो कितना आया 3 आ जाए। इकाई का अंक जो मिला वो क्या मिला 3 मिला। अब आपके मन में, आपके माइंड में एक बात और आ रही होगी, सर अगर शेष ही ना आए, हमने याद नहीं कराया यहाँ कोई अंक हो, कोई भी अंक है सबके लिए यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर ये बात करूं, अभी आपकी बात पूरी नहीं हुई है। बाय द वे सपोज दैट यदि यहां पर जैसे ऐसे कोई अंक दे दिया और यहां पर ऐसा कोई घात दे दे जो 4 से डिवाइड हो जाए, जैसे 64 है आपके पास, 4 से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अगर इसमें रिमाइंडर निकालना है, भागफल से नहीं मतलब लगना, ओनली शेष, ओनली रिमाइंडर आपको चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। 4 से भाग देंगे तो 2, देखिए 4 का नम 4 बचा 2 और 4 छंगे 24। 24 में किसी प्रकार का कोई रिमाइंडर नहीं है और जब रिमाइंडर नहीं है तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। मेरे प्यारे दोस्तों अगर रिमाइंडर शून्य हो जाए, रिमाइंडर अगर कभी भी ये शून्य हो जाए तो ये आधार, ये जो आधार का इकाई का अंक है वो लिख लीजिएगा और इसके ऊपर हमेशा तब क्या लिखेंगे 4। अगर रिमाइंडर शून्य आया तो हमेशा यहां पर जो अंक चाहे जो रहे उसके ऊपर क्या लिखेंगे आप 4 और लिखकर हल कर लेंगे। 2 2 2 और 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 के पीछे क्या है 6 इकाई। इस प्रकार से जब तक रिमाइंडर आता रहे, क्लियरिटी रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक रिमाइंडर आता रहे तब तक रिमाइंडर यहां रखिएगा। जब रिमाइंडर नहीं आएगा अर्थात शेष नहीं आएगा तो आप यहां पर हमेशा इसकी घातों में 4 लिखकर हल करेंगे। ये आप अपने नोट्स में लिख लेंगे। यही लिखेंगे कि सबसे पहले घातों को 4 से भाग देते हैं और जो शेष आता है उसे आधार के इकाई के अंक पर लिख कर हल करते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे। यदि, फिर एक पॉइंट जोड़ेंगे, यदि शेष ना आए अर्थात शून्य हो जाए, रिमाइंडर ना आए, तो आधार के इकाई के अंक पर 4 लिखकर हल करने से इकाई का अंक प्राप्त हो जाता है। आई होप कि आप लोगों ने लिखा होगा और आप लोगों ने समझा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों आइए हम थोड़ी सी बात को आगे करते हैं। अब हम 1-2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके आप लोग बताएंगे। चलिए देखते हैं। 925467 की पावर 1254391 में यूनिट डिजिट क्या होगी। अगर यूनिट डिजिट की मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसको 4 से भाग देंगे। 4 से अगर भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों 1 और इसकी खोपड़ी पर 1 लिखेंगे अर्थात 7 आपका 1 आएगा। 2 सेकंड की बात होती है, 2 सेकंड में फटाफट क्वेश्चन आपका आता है।
इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आप लिखेंगे 6 2 5 4 7 3 2 जो भी लिखना हो में इकाई का अंक आपको निकालना है। यूनिट डिजिट की मैं अगर बात करूं तो अंतिम 2 अंक ही लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। शेष क्या आएगा, 4 3 12 बचा 2, शेष अगर 2 आया इसकी खोपड़ी पर 2 लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या आएगा 4। आई होप की बातें आपको समझ में आ गई। और इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों अगर लिख दिया जाए 92543 कुछ भी जो लिखा होना चाहिए, और यहाँ पर अब कुछ भी लिख दिया जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, सबके लिए वही होगा। 2000 में यूनिट डिजिट क्या होगी, अर्थात में इकाई का अंक क्या होगा। अंतिम 2 अंकों को भाग दीजिए, चाहे पूरे का। तो देखिए भैया 0 अंतिम 2 अंकों, 0 को अगर हम भाग देते हैं तो क्या आएगा, शेष 0 ही आएगा। और तब इसकी जब शेष 0 हो जाए तब इसकी खोपड़ी पर हमेशा 4 लिखेंगे, चाहे जो अंक रहे। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 में 7, 7 त्रिक 21, क्या मिला 1, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप की बातें आपको समझ में आ रही हो। मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं इसी क्वेश्चन को लंबा करूं, थोड़ा सा अब इसमें ऐड की बातें करूं, मल्टीप्लाई की बातें करी, बातें आपको कुछ समझ में आई होंगी। थोड़े से लेवल को धीरे धीरे बढ़ाते रह जाए। जैसे मैं लिखूं, थोड़ा सा इसे एक बेसिक और जान लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे आपको कहीं पर भी कुछ अंक ऐसे दिखते हैं, शार्ट मार दीजिए। जैसे मान लिया जाए, अभी थोड़ा सा बेसिक यहाँ समझ लीजिएगा, 1 का चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आता है। 0 का चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है। 5 का चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करो 5 आता है। 6 का चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करो 6। जैसे अगर 1 को हम 25 बार लिखेंगे तो क्या होगा, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 ऐसे डाट 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 25 बार, तो 1 ही आएगा। अगर मैं 5 को चाहे जितनी बार गुणा करूं, यहाँ कुछ नहीं लिख रहा हूँ यार, कहे 1 5 5 5 चाहे जितनी बार कर लो, 5 25 के 5, 5 25 के 5, 5 25 के 5, 5 25 के 5। 6 का चाहे जितनी बार गुणा करो, 6 6 6 6 6 6 6 ऐसे करते हैं। 6 36 के 6, 6 36 6, 6 36 6, 6 36 6, 6 36 6। इसी प्रकार से 0 का चाहे जितनी बार गुणा करो तो 0 मिलेगा। तो एक बात और है कि जो हम पैटर्न अपनाए थे वो तो सबका आंसर निकालेगा, लेकिन कहीं पर अगर आपको 1 0 5 और 6 दिखाई दे आधार में, तो आप 4 से भी ना भाग दीजिए और थोड़ा शार्ट हो जाएगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आप निकाल रहे थे वो तो निकालेंगे, आंसर आएगा। आंसर में कभी अंतर नहीं आएगा। अभी मैं जैसे दे दूँ 1925 ऐसे 1 2 5 4 8 7 कुछ भी दे दूं, तो इसमें अगर यूनिट डिजिट की मैं बात करूं तो आंसर 5 ही आएगा, क्योंकि अभी आप इसको हल करोगे तो भी वही आएगा। इससे अच्छा है कि हम वो जो प्रक्रियाएं अपना रहे थे बिना अपनाए हल कर लें तो थोड़ा सा हमको टाइम बच जाएगा। अगर आप निकालिए जैसे मैं निकाला था तो आप इसको 4 से भाग देकर रिमाइंडर लिख करके हल कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर इस इकाई के स्थान पर 0 1 5 या 6, अगर 0 है तो इकाई का अंक 0 आएगा, 1 है यहाँ तो 1 ही आएगा, और अगर 5 है तो 5 ही आएगा, और अगर 6 है तो 6 ही आएगा। निकालने की कोई ज़रूरत मेरे प्यारे दोस्तों नहीं पड़ती है। आई होप कि आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं या समझ सकते हैं, नहीं तो जो पैटर्न मैंने बताया था उससे सबका आंसर मिल जाएगा। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, ये चीज़ों को आप समझे होंगे, तो थोड़ी सी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। कोई भी कमी होगी मेरे प्यारे दोस्तों तो उसको आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अब तक हम ऐसे ही इधर उधर वीडियो बना के डाल दे रहे थे केवल सब्सक्राइबर 1000 करने के लिए, अभी आप लोग कर नहीं पाए, उसको जल्दी से करिए। तो लाइव आएंगे तो हम आपको बहुत डिटेल पढ़ाएंगे। देखिए आज यही मैं कुछ काफ़ी डिटेल कर दे रहा हूँ, बढ़िया से कर दे रहा हूँ, हर सवाल आपके सॉल्व होंगे। आइए मेरे प्यारे दोस्तों सवाल को आगे बढ़ाते हैं, वहीं से थोड़ा सा चेंज होता है। 3925 मान लो की पावर 12590 कुछ भी मैं लिखूं, प्लस 3294 की पावर 2531
प्लस 92531 की पावर 625 में इकाई का अंक क्या होगा, अर्थात फाइंड आउट यूनिट डिजिट इन दिस वैल्यू, इन संख्याओं में इकाई का अंक क्या होगा। आइए अगर मैं हल करना चाहूँ, अभी मैंने आपको एक बात बताया, इसको अब 4 से भाग मत दो क्योंकि यहाँ 5 है, डायरेक्ट 5 लिख दो। चलिए अब हम आपको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। इसको आप 4 से अगर डिवाइड करोगे मेरे प्यारे दोस्तों तो शेष रिमाइंडर क्या आएगा, आपको भागफल से नहीं मतलब, ओनली रिमाइंडर 4, तो 4 से भाग दें, 4 से 28, 3 31, 3 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 की पावर 3 प्लस इसमें मेरे प्यारे दोस्तों अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 की पावर 1, वैसे डिवाइड ही मत करो, क्यों डिवाइड करोगे, एक है तो एक डायरेक्ट लिख लो। अब इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों 5, और इसको यूनिट डिजिट है 4 को 3 बार, 4 चौको 16 के 6, 6 चौक 24 के 4 प्लस 1, तो 5 4 9 1 10 के पीछे क्या आएगा 0, इकाई का अंक। आई होप की बातें आपको समझ में आ रही होगी। इसी प्रकार से अगर और आगे हम बढ़ाते हैं, नाइन 92547 की पावर 246 प्लस 125 की पावर 123 प्लस 3125 की पावर 1925 में इकाई का अंक क्या होगा। इसमें मेरे प्यारे दोस्तों 4 से भाग दोगे, 4 इकन्नम 4 बचा 6, तो 4 इकन्नम 4 बचा कितना रिमाइंडर 2, तो 7 की पावर 2 प्लस यहाँ पर 6 ही आएगा प्लस यहाँ पर 5 ही आएगा। 7 7 49 के पीछे 9 होगा मेरे प्यारे दोस्तों, फिर 6 और फिर कितना 5, तो 9 6 15 5 20 के पीछे कितना आएगा 0, वही आपका इकाई होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इन बातों को आप गौर से ध्यान से देखते जाएंगे। आइए इसी प्रकार से ऐड होगा। अगर मैं घटाने की बात करूं, इसी में निगेटिव की मैं बात कर लूं थोड़ा सा, अगर कहीं आपको लगे कि फास्ट पढ़ा रहे हैं, यदि कोई चीज़ आपको समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करिए और वीडियो लास्ट तक देखा करिए। अब हम देखिए डिटेल भी आपको धीरे धीरे पढ़ाते जा रहे हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों गौर करिएगा, क्वेश्चन देखेंगे जैसे लिखा जाए 925 की पावर 316 माइनस 2, यहाँ लिखेंगे 9853 2 की पावर 925 और यहाँ कुछ कर देते हैं हम 7, ये इसमें में थोड़ा सा यहाँ से अब छोटा कर दिया, नहीं तो अभी आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, अभी इतना करिएगा, में इकाई का अंक क्या होगा। गौर से समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें यूनिट डिजिट कितना आएगी 5, इसमें अगर हम यूनिट डिजिट निकालना चाहें तो 4 से भाग दीजिए पहले, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, अर्थात से 4 छंगे 24 3 27, 3 बचा, तो 2 की पावर 3। एक बात गौर से जरा समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये इसके आगे बहुत सारी संख्याएं अभी देखिए है, क्योंकि 925 का 316 बार गुणा करेंगे बहुत बड़ी संख्या आएगी, तो इसके ये हम इकाई ही ले रहे हैं, दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 तो छूट रहा। यहाँ पर भी वही इकाई अंक ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए 5 माइनस ये 8 आया। अब आप यहाँ गलती कर सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों, आप 8 में से 5 घटाओगे गलत हो जाएगा। क्यों, पहले गौर करिएगा ऊपर की पहले कौन सी डिजिट बड़ी है, तो 925 है ये बड़ी है कि 532 बड़ी है, तो देखेंगे इसको 316 बार गुणा करना है, सॉरी यहाँ भी छोटा कर दिया, अभी थोड़ा सा आपको मैं कुछ समझाना चाहता रहा हूँ, यहाँ 127 कर देते हैं, अभी यहाँ आप सुधार लेंगे 127। अब जरा गौर करिएगा, ये डिजिट बड़ी है 925 है, ये 532 है, ये पहली डिजिट सामने वाली आगे वाली बड़ी है, पीछे वाली छोटी है, तो जो आगे वाली ये बड़ी है इस वाली डिजिट से ये वाली घटना चाहिए, और ऐसा यहाँ घटने का कोई प्रावधान नहीं है।
इसलिए लेकिन हमको अनुभव है कि इसके आगे बहुत सारी संख्याएं रहेंगी, तो घटेगा इसी में से ये, क्योंकि ये वाली बड़ी है, बड़ी में से छोटा घटना चाहिए। तो यहाँ से आएगा कैरी, कोई ना कोई संख्या तो होगी यहाँ, कैरी जाएगा, यहाँ बनेगा 15, 15, और 15 में से 8 निकालेंगे तो कितना आएगा 7। यही आपका आंसर आएगा, और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में फंसाते हैं। तो ये बात को गौर से समझिएगा, इसमें गलतियां करने का आप प्रयास नहीं करेंगे। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। और तो अगर हम यहाँ गौर से इसमें चर्चा करें तो आपने देखा योग पर लगाया, मल्टीपल का लगाया, घातों में योग पर लगाए। तो थोड़ी सी बात को हम और बढ़ाना चाहते हैं इस चीज़ को। अगर हम इसमें और बढ़ाएं, इसमें कुछ श्रेणियों टाइप का क्वेश्चन करें, तो श्रेणियों के टाइप में क्वेश्चन कैसे करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात को आइए हम समझते हैं कि श्रेणी के रूप में क्वेश्चन को कैसे किया जाए। तो श्रेणी के रूप में क्वेश्चन को करने के लिए जैसे मैं लिखूं 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर मान लो 3 प्लस 4 की पावर मान लो लिखूं मैं 5 प्लस डॉट 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 4 की पावर 40 मान लो यहाँ 99 में इकाई का अंक क्या होगा। अब इस तरह के प्रश्नों को आपको इकाई का अंक निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको समझने की थोड़ी सी ज़रूरत भी है। अब देखिएगा 4 की पावर 1 तो 4 ही रिमाइंडर आएगा, 4 की पावर 3 अभी गुणा कर सकते हैं, 4 चौक 16, चौको 64 के पीछे 4। यहाँ पर अभी आपका 4 का देखिए, अब इसकी घात को 4 से भाग दे सकते हैं, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 1। कितना आएगा 1 आएगा। तो 4 के ऊपर क्या आएगा 1 आएगा, तो 4 ही आएगा। इसका मतलब देखिए सब ऑड है, सब जगह 4 4 ही आ रहा। तो 4 4 करके कितनी बार आएगा 50 बार आएगा। 50 बार ये आएगा कि नहीं आएगा। आप कहेंगे कैसे सर, 1 है 3 है 5 है डॉट 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 99, 1 का अंतर है और 99 तक गया है, तो इसमें कुल कितनी संख्याएं होंगी, ये टोटल कितनी होंगी 50 संख्याएं। तो 50 बार अगर हम 4 को जोड़ेंगे तो 4 को कॉमन ले लोगे अगर, तो 4 को कॉमन ले लोगे तो 50 बार 1 आएगा, तो 4 गुणे कितना आ जा रहा 50। तो यहाँ 50 और अगर गुणा करोगे तो आपका 0 से तो क्या मिल जाएगा पीछे 0। तो इकाई का जो अंक होगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आपका 0 मिल जाएगा। इसी प्रकार से किसी भी श्रेणियों का आप इकाई का अंक बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से आइए हम लोग थोड़ा सा और गौर करते हैं। अगर मैं लिखूं मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन 1 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 5 प्लस 6 की पावर 6 प्लस 7 की पावर 7 प्लस 8 की पावर 8 प्लस 9 की पावर 9 और प्लस 10 की पावर 10। अब यहाँ प्लस है, इकाई का अंक क्या होगा। इसमें यूनिट डिजिट 1 ही आएगी, इसमें 2 दूना 4 आएगा, इसमें 3 त्रिका 9 त्रिक 27 के 7 आएगा। इसमें 4 से भाग देंगे तो आपका वही क्या मिलेगा 0 आएगा। तो 4 चौक 16 चौका 64 के 4 चौको 16 और 16 चौको 64 में 4 मिला, फिर 4 चौको 16, यहाँ 6 मिला, यहाँ 5 मिला, यहाँ 6 ही आएगा, यहाँ 7 है मेरे प्यारे दोस्तों। तो 7 यहाँ 4 से डिवाइड कर दो आप, 4 से डिवाइड करो 3 आएगा। तो 7 का 3 बार गुणा कितना हो जाएगा भैया 7 7 49 9 9 63 के 3 और प्लस यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 8 की पावर 3 बार लिखेंगे, सॉरी 4 बार लिखेंगे, क्योंकि जब शून्य आता है शेष तो 4 लिखते हैं। तो 4 बार लिखेंगे तो 8 × 64 के पीछे 4, 8 × 64 के पीछे 4, 4 चौको 16, यहाँ 6 मिला और प्लस यहाँ करेंगे 4 दूना 8 तो आएगा 1 9 और यहाँ 4 दूना 8 2 आएगा, यहाँ शून्य ही मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा इसको ऐड कर लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। 4 1 5 5 7 5 12 12 6 18 18 और 5 कितना होता है 23 23 6 29 29 3 कितना होता है 32 32 6 कितना होता है 38 और 38 और 9 तो 38 9 कितना होगा 47 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा 7।
आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप समझ गए होंगे। आइए हम इसमें कुछ फैक्टोरियल की वैल्यू का क्वेश्चन करते हैं कि किस प्रकार के फैक्टोरियल की वैल्यू का इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। ये जो फैक्टोरियल है ये अच्छी परीक्षाओं में आता है। आइए सबसे पहले फैक्टोरियल की वैल्यू को हम समझते हैं क्या होता है। जरा गौर से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगर मैं लिखूं फैक्टोरियल 2 तो फैक्टोरियल का 2 चिन्ह होता है, चाहे आप ऐसे लिखेंगे चाहे आप दोनों एक ही बात की पुष्ट करेगा, चाहे ऐसे लिख दूं चाहे ऐसे लिख दूं। फैक्टोरियल 2 का मतलब है 1 × 2। अगर मैं फैक्टोरियल 3 लिखा है तो इसका मतलब है 1 × 2 × 3। अगर मैं फैक्टोरियल 4 लिखा तो 1 × 2 × 3 × 4। अगर मैं फैक्टोरियल 5 लिखा तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5। कहने का मेरा मतलब हुआ जैसे फैक्टोरियल 1 2 की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 6 और इसकी 4 की वैल्यू 4 × 12 × 24 और 5 की वैल्यू 4 × 5 = 20 और 20 × 60 × 120। जरा गौर से मेरे प्यारे दोस्तों देखिएगा। जब कभी भी ध्यान दीजिएगा फैक्टोरियल 4 तो ध्यान दीजिएगा फैक्टोरियल 4 जब आता है तो उसमें हमेशा 4 रहता है और फैक्टोरियल 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल आएंगे, ये अच्छी परीक्षाओं में सवाल पूछते हैं, नॉर्मल परीक्षाओं में नहीं। फैक्टोरियल अगर 4 जिनको नॉर्मल परीक्षाएं देना है तो पीछे तक ही आप रिवाइज करेंगे। और देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर इसको पढ़ेंगे तो अच्छा सवाल आएगा, उसका भी हल कर लेंगे आप। तो देखिए फैक्टोरियल 4 में 4 है कि नहीं, फैक्टोरियल 5 में भी 4 है कि नहीं। अगर ऐसे फैक्टोरियल मैं 6 लिखूं तो 1 × 2 × 3 4 5 6 तो भी 4 है कि नहीं है। तो कभी भी फैक्टोरियल 4 के से लेकर के नीचे कोई भी संख्या आएगी फैक्टोरियल में उसके अंदर 4 रहेगा और अगर उसके अंदर 4 है तो 4 से डिवाइड भी हो जाएगा। क्या ये 4 से नहीं कटेगा? कटेगा। क्या ये 4 से नहीं कटेगा? कटेगा। क्या ये 4 से अगर इसका मल्टीपल हम लिखना चाहें तो क्या वो 720 आएगा? तो क्या वो 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, कटेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर फैक्टोरियल 4 से पहले है तो 4 से नहीं कटेगा, 6 और 2 आएगा। लेकिन अगर फैक्टोरियल 4 के से लेकर आगे की कोई भी संख्या है तो वह संख्या हमेशा कितने से कटेगी? 4 से। लिख सकते हो यहां से नोट में, अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे फैक्टोरियल 4 से लेकर आगे तक सारी संख्याएं 4 से विभाजित होंगी। होंगे कि नहीं होंगे? 4 से विभाजित होंगी। क्यों होगी? क्योंकि 4 के बाद सबके अंदर फैक्टोरियल में देखो 4 आता है, क्योंकि जिस अंक का फैक्टोरियल रहता है उसके पीछे सारे अंक उसमें समाहित रहते हैं। एक बात यहीं पर और समझ लीजिए, दूसरा नोट क्या समझेंगे कि अगर मान लिया जाए, एक बात और, अगर हम देखें फैक्टोरियल 4 के बाद फैक्टोरियल 4 से लेकर के नीचे की सारी संख्याएं जितनी भी आगे आएंगी वो सब 4 से विभाजित हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं एक बात और कहीं, फैक्टोरियल 4 को छोड़ दिया जाए और 4 को छोड़ करके 5 से लेकर अब नीचे चाहे जितनी अंक आए उनके इकाई के स्थान पर हमेशा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। क्योंकि एक बार अगर 0 आ गया तो इसके आगे हमेशा 0 आएगा, लेकिन 4 वाले में 0 नहीं मिला है। तो ये लिख सकते हो कि फैक्टोरियल 5 से लेकर आगे तक सारी संख्या के इकाई के स्थान पर हमेशा 0 होगा। सॉरी, आई होप कि आपको बातें समझ में आई होगी। आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों फैक्टोरियल 4 से लेकर के आगे सारी संख्याएं 4 से डिवाइड हो जाएंगी। लेकिन अगर हम फैक्टोरियल 5 की बात करें, 5 से लेकर आगे सारी संख्याओं के पीछे हमेशा 0 आएगा, लेकिन फैक्टोरियल 4 वाले में 0 नहीं आता है। 4 से विभाजित होगा, ये भी होगा, 4 से विभाजित ये भी होगा, ये भी, आगे सारी संख्याएं 4 से विभाजित होंगी। लेकिन अगर पीछे इकाई के स्थान पर 0 है फैक्टोरियल में तो वो फैक्टोरियल 5 में है। 5 के आगे के सारी संख्याओं में 0 आएगा। आई होप की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई तो आइए थोड़ा सा क्वेश्चन को करते हैं। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों लिखा जाए 36 फैक्टोरियल की पावर, चाहिए ऐसा लिखिए फैक्टोरियल, चाहिए वैसा लिखिए, बातें क्या है। 939 में यूनिट डिजिट क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? अब मेरे प्यारे दोस्तों देखिएगा, फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल पर जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो फैक्टोरियल 36 है, 4 से बड़ा है, 5 से बड़ा है कि नहीं है।
अगर 5 से बड़ा फैक्टोरियल है तो हमेशा इकाई के स्थान पर आपको क्या मिलते जाएंगे, शून्य। हल करने की कोई जरूरत नहीं है, अर्थात इसमें इकाई का अंक जो आएगा वो क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 0 आएगा, यूनिट डिजिट। अगर मैं लिख दूं कि 9 to 5 फैक्टोरियल आपका 3 to 5 8 में इकाई का अंक क्या होगा। अब यहाँ 5 ना लिख दीजिएगा, ये 5 नहीं है फैक्टोरियल, तो इसको 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 डाट 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 925 बार। और कभी भी फैक्टोरियल 5 से लेकर आगे कोई भी अंक है तो उसके इकाई के स्थान पर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि इसमें भी क्या आएगा, 0। आई होप कि आप समझ चुके हैं, ये फैक्टोरियल है, 925 नहीं है। बात आपको समझ में, अगर ये बातें समझ में आई तो मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर ये फैक्टोरियल 4 से कम हो, मतलब फैक्टोरियल 4 तक हो, जैसे फैक्टोरियल 4 ही दे दें, 3925 में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। अब फैक्टोरियल 4 जो है, फैक्टोरियल 4 में पीछे शून्य तो आएगा नहीं क्योंकि 5 से आता है, तो इसके अब 4 है तो इसको आपको हल ही करना पड़ेगा। अब इससे बड़ी तो कभी संख्याएं ही नहीं आ पाएंगी और इससे बड़ी आई तो शून्य ही आना है। तो इसमें देखिए हल नहीं करना है, समझने की जरूरत है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे आप। तो 4 अगर फैक्टोरियल 4 की वैल्यू निकालूं तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 है। तो यहाँ पर ये इसका स्थान पर लिख सकते हो 24 3925। अब वही पुराना रूल्स जो आप पढ़े हो, इसको 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा, 1। इसकी खोपड़ी पर 1, आपका आंसर क्या मिलेगा। बातें आपको समझ में आई होगी। फैक्टोरियल 3 रहेगा तो 3 की वैल्यू रखोगे 6 तो 6 ही आएगा। आई होप की बातें आपको समझ में आई होगी। अब मेरे प्यारे दोस्तों, फैक्टोरियल को घात में बढ़ा दिया जाए। भाई जैसे मैं लिखूं 92543 कुछ भी लिखूं और फैक्टोरियल 21 में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। अब एक बात गौर करिएगा, घात जो है हमेशा कितने भाग देते हैं, 4 से। तो देखो क्या ये फैक्टोरियल 21 क्या 4 से विभाजित होगा। तो अभी अभी आपने देखा कि 4 के बाद जितनी भी फैक्टोरियल, क्योंकि ध्यान दीजिएगा जब आधार में रहता है यहाँ, तो यहाँ शून्य मिलता है तो हम हमेशा शून्य लिखते हैं, लेकिन अब यहाँ शून्य अगर आएगा तो नहीं, आपको 4 से विभाजित ही करना पड़ेगा। तो देखिए फैक्टोरियल 21 अगर 4 से विभाजित करेंगे शेष क्या आएगा, तो फैक्टोरियल 21 है तो इसमें शेष 0 आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए भैया अगर फैक्टोरियल 4 के आगे कोई भी संख्या मिलेगी तो ये है वो 4 से क्या होगी, विभाजित होगी। और अगर ये 4 से, अगर कोई संख्या, घात वाली संख्या अगर 4 से विभाजित हो जाता है तो आधार वाले अंक के ऊपर क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं, मतलब 3 3 3 3। 3 त्रिक का 9, त्रिक 27 के साथ 7 त्रिक 21 के पीछे क्या आएगा, 1। अगर ये फैक्टोरियल 3 आया, फैक्टोरियल 2 आया तो आप यहाँ हल करके मान रख के फिर 4 से भाग देंगे। लेकिन फैक्टोरियल अगर 4 से, 4 यहाँ 4 भी रहे, 4 से लेकर अन्य कोई फैक्टोरियल आया तो ये 4 से हमेशा विभाजित होगी और तब यहाँ इसकी खोपड़ी पर 4 लिखकर हल करेंगे। यहाँ कोई भी फैक्टोरियल 5 के बाद है तो ये हमेशा शून्य आएगा। वो चीज़ें आप देख लीजिए। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, इसी चीज़ को थोड़ा सा और हम बढ़ाएं। अगर मैं लिखूं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं लिखूं 32 की पावर 32 की पावर 32 में इकाई का अंक अर्थात यूनिट डिजिट, फाइंड ऑफ यूनिट डिजिट इन द नंबर। इसमें अगर इकाई का अंक ज्ञात करना हो मेरे प्यारे दोस्तों, तो अभी तो आप यही सीखे हो, x की पावर y, मतलब यहाँ पर कोई अंक रहे उस पर एक कोई घात रहे। तो अगर मैं इसको एक घात मान लूँ तो ये हमारा आधार हो गया। तो ये 32 और इसको अगर एक अंक मान लूँ तो ये इस y के रूप में आना चाहिए। तो आइए हम इसको 32 को हल करते हैं। इतने को आपको हल करना है। तो इसका मतलब होता है, अभी बेसिक पढ़ाया था, 32 32 32 कितनी टाइम्स, 32 बार। और अगर 32 को हम 32 बार गुणा करेंगे तो गुणा कर लिए तो ये हमारी घात है। और घातों को कितने भाग देते हैं, 4 से।
क्या ये कट रहा है? 4 8 32, 8 बार गया, तो ये जितना बचा है वो सब क्या है? रिमाइंडर है, सॉरी भागफल नहीं है वो आपका जो है वो पूरा का पूरा आपका जो है भागफल है, शेष नहीं है भाई। 4 8 32 ये पूरा का पूरा अगर डिवाइड कर दे रहा है, इसका मतलब कोई शेष नहीं बचेगा। इसका मतलब इसमें रिमाइंडर अर्थात शेष क्या आएगा? 0। और अगर इसके स्थान पर ये पूरा रिमाइंडर क्या आया? 0 आया। और अगर इसमें शेष क्या आ जाए मेरे प्यारे भैया? 0। और अगर शेष 0 आता है तो इसकी खोपड़ी पर हम क्या लिखेंगे? 4। भाई इतने का हम अगर भाग दिए हल करके तो शेष क्या आया? 0। और जब 0 आता है तो इसकी खोपड़ी पर यहाँ आधार के अंक पर क्या लिखते हैं? 4। अरे आधार का अंक ही ले लीजिए, क्या दिक्कत है? आधार का अंक 2 है, 2 की खोपड़ी 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 के पीछे 6 आपका आंसर है। हाँ, आपके मन में एक बात और होगी मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर सर यहीं पर मैं लिखूं 33 की पावर, मान लो 33 की पावर 33 में इकाई का अंक क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा रिमाइंडर थ्योरम को यहाँ पर समझना जरूरी पड़ जाता है। रिमाइंडर थ्योरम क्या चीज़ होती है? हमने रिमाइंडर थ्योरम तो पढ़ाया ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करूँगा, समझिएगा। और जब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाऊँगा फिर ऐसे सवाल को और कठिन सवालों को सॉल्व करूँगा। और साथ साथ अभी तो हम इकाई का अंक निकाले हैं, तब हम दहाई इकाई दोनों अंक निकालेंगे, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम जब थोड़ा सा जान जाएंगे तो इकाई और दहाई दोनों अंक आराम से निकाल सकते हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इसको हम हल करना चाहें तो इसको हल करेंगे। इसका क्या मतलब है? 33 की पावर 33, इसको क्या लिखेंगे? 33 गुणा 33 गुणा 33 गुणा 33 गुणा कितनी बार? 33 बार। और इसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों एक एक अंक में डिवाइड कर दें, रिमाइंडर निकाल लें। 4 8 32 1, 4 8 32 1, 4 8 32 1, 4 8 32 1, कितनी बार? 33 टाइम्स, 33 टाइम्स। और वो गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। तो 4 से विभाजित किए तो रिमाइंडर 1 आया, 1 का गुणा 1 ही आता है। तो जो यहाँ रिमाइंडर अर्थात शेष आया वो 1 आया, इसलिए इसकी खोपड़ी पर आप 1 रखेंगे, अर्थात 3 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि बातें आपको मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आ रही होंगी। और तो वीडियो लंबा हो रहा है, इसके आगे मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ। धन्यवाद।